आज हम समझने वाले हैं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। पहले डेटर्स का मतलब समझते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा, और उनसे हमें उधार माल के पैसे लेने हैं, तो वो हमारे डेटर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए, ए ने बी को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, तो ए के लिए बी उसका डेटर्स हुआ, क्योंकि बी से हमें 10,000 रुपए रिकवर करने हैं। यानी कि बी इज लाइबल टू पे 10,000 रुपीज टू ए को 10,000 रुपए उससे रिकवर करने हैं, तो ए के लिए बी हमारा डेटर्स हुआ। तो डेटर्स वो लोग हुए जिनसे हमें उधार माल बेचने पर उनसे हमें रुपए रिकवर करने हैं। ए ने बी को माल बेचा उधार पे ऑन क्रेडिट, तो उसको ए को बी से 10,000 रुपए रिकवर करने हैं, तो ए के लिए बी उसका डेटर हुआ, डेटर्स हुआ। इसी प्रकार इसका रिवर्स कर देते हैं तो हम क्रेडिटर्स को भी समझ सकते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको हमें उधार माल खरीदने के लिए पैसे चुकाने हैं, ऐसे लोग जिनको हमें उधार माल उनसे खरीदने के लिए पैसे चुकाने हैं। बी ने ए से उधार माल परचेज किया, ए ने बी को माल बेचा, तो बी ने ए से उधार माल परचेज किया, एक ही बात है। तो बी ने उधार माल जो परचेज किया उसकी एवज में बी को पे करने हैं 10,000 रुपीज टू ए फॉर परचेजिंग गुड्स फॉर 10,000। सो बी के लिए ए उसका क्रेडिटर्स हुआ, क्योंकि ए को उसे 10,000 रुपए पे करने हैं, तो बी के लिए ए उसका क्रेडिटर्स हुआ। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि आपको पैसे पे करने हैं। क्रेडिटर्स इज आर लायबिलिटी, और डेटर्स हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमें सामने वाले से पैसे रिकवर करने हैं, हमें पैसे सामने वाले से मिलेंगे, तो दैट इज आवर एसेट। डेटर इज आवर एसेट एंड क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी। सो ए अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा? बैलेंस शीट ऑफ ए अपनी बैलेंस शीट में बी को डेटर शो करेगा, क्योंकि उसको बी से पैसे लेने हैं। तो एसेट साइड में बी, डेटर्स में ए को शो करेगा, बी को शो करेगा ₹10,000 के लिए। तो ए की बैलेंस शीट में बी 10,000 रुपए के लिए डेटर शो होगा, क्योंकि ए के लिए बी उसका डेटर्स है। इसी तरह बी की बैलेंस शीट में, बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बी की बैलेंस शीट में कैसे होगा? बी की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लायबिलिटी साइड में बी ए को क्रेडिटर्स शो करेगा, क्योंकि उसे 10,000 रुपए ए को पे करने हैं, तो ए उसका क्रेडिटर्स है। तो इस तरह हम डेटर्स और क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स इज आर एसेट, सो उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में, और क्रेडिटर्स हमें लायबिलिटी है, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम समझने वाले हैं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। पहले डेटर्स का मतलब समझते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा और उनसे हमें उधार माल के पैसे लेने हैं, तो वो हमारे डेटर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए, ए ने बी को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा,
उधार माल बेचा, तो ए के लिए बी उसका डेटर्स हुआ, क्योंकि बी से हमें 10,000 रुपए रिकवर करने हैं, यानी कि बी इज लाइबल टू पे 10,000 रुपीज टू ए को 10,000 रुपए उससे रिकवर करने हैं, तो ए के लिए बी हमारा डेटर्स हुआ। तो डेटर्स वो लोग हुए जिनसे हमें उधार माल बेचने पर उनसे हमें रुपए रिकवर करने हैं। ए ने बी को माल बेचा उधार पे ऑन क्रेडिट, तो उसको ए को बी से 10,000 रुपए रिकवर करने हैं, तो ए के लिए बी उसका डेटर हुआ, ए के लिए बी उसका डेटर्स हुआ। इसी प्रकार इसका रिवर्स कर देते हैं तो हम क्रेडिटर्स को भी समझ सकते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको हमें उधार माल खरीदने के लिए पैसे चुकाने हैं, ऐसे लोग जिनको हमें उधार माल उनसे खरीदने के लिए पैसे चुकाने हैं। बी ने ए से उधार माल परचेज किया, ए ने बी को माल बेचा, तो बी ने ए से उधार माल परचेज किया, एक ही बात है। तो बी ने उधार माल जो परचेज किया उसकी एवज में बी को पे करने हैं 10,000 रुपीज टू ए फॉर परचेजिंग गुड्स फॉर 10,000। सो बी के लिए ए उसका क्रेडिटर्स हुआ, क्योंकि ए को उसे 10,000 रुपए पे करने हैं, तो बी के लिए ए उसका क्रेडिटर्स हुआ। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि आपको पैसे पे करने हैं। क्रेडिटर्स इज आर लायबिलिटी, और डेटर्स हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमें सामने वाले से पैसे रिकवर करने हैं, हमें पैसे सामने वाले से मिलेंगे, तो दैट इज आवर एसेट। डेटर इज आवर एसेट एंड क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी। सो ए अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा? बैलेंस शीट ऑफ ए अपनी बैलेंस शीट में बी को डेटर शो करेगा, क्योंकि उसको बी से पैसे लेने हैं। तो एसेट साइड में बी, डेटर्स में ए को शो करेगा, सॉरी बी को शो करेगा ₹10,000 के लिए। तो ए की बैलेंस शीट में बी 10,000 रुपए के लिए डेटर शो होगा, क्योंकि ए के लिए बी उसका डेटर्स है। इसी तरह बी की बैलेंस शीट में, बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बी की बैलेंस शीट में कैसे होगा? बी की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लायबिलिटी साइड में बी ए को क्रेडिटर्स शो करेगा, क्योंकि उसे 10,000 रुपए ए को पे करने हैं, तो ए उसका क्रेडिटर्स है। तो इस तरह हम डेटर्स और क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स इज आर एसेट, सो उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।